अगर मैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करूं तो हम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से हमारे शरीर में हमें काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ बादाम गिरी के बारे में बात करूं तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि एक फ़ायदे की चीज़ है, इसका सेवन करने से हमारे शरीर में फ़ायदा देखने को मिलता है। यानी कि बादाम गिरी का सेवन करने से हमारे शरीर में कोई भी नुकसान जो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है वो दो तरह के लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या फिर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, इन दोनों ही सिचुएशन में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बादाम गिरी का सेवन करना है या फिर नहीं करना, कहीं हमें नुकसान तो नहीं कर देगा। तो बस आपको आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि रिसर्च के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने बादाम गिरी का सेवन किया था जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, तो उनके शरीर में क्या रिजल्ट देखने को मिला था ये आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर और अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है यानी कि शुगर की बीमारी है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको बादाम गिरी का सेवन करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सिचुएशन है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो बादाम गिरी कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर डालती है। तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट ने जो रिसर्च में नोटिस किया कि तकरीबन 28 ग्राम बादाम गिरी में 14 ग्राम तो देखिए फैट प्रेजेंट है, और इस 14 ग्राम फैट में ही 80% इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप रिसर्च पेपर में पढ़ सकते हैं कि ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हमारे बॉडी में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रेजेंट है, जो उसको बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल के नाम से जानते हैं, उसको कम करने में यहाँ पर मदद जो है वो मिलती है। इसके अलावा इसमें 15% पॉली अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, और ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इससे भी हमारे शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में यहाँ पर मदद मिलने वाली है। और इसके अलावा इसमें सिर्फ 5% सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, और यहीं से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो लोगों के मन में आता है। तकरीबन 28 ग्राम बादाम गिरी में 1 ग्राम इसमें सैचुरेटेड फैट जो वो प्रेजेंट है। तो इस चीज़ के बारे में आगे आपको रिसर्च पेपर से काफ़ी अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा कि बादाम गिरी कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर डालता है, क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले अगर मैं रिसर्च के बारे में बात करूं जो तकरीबन 6 हफ्तों तक चली है, 6 वीक स्टडीज़ में यहाँ पर तकरीबन 107 लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, जिनको हृदय संबंधित बीमारी थी। तो जब उन्होंने इस बादाम गिरी का सेवन किया लगातार 6 हफ्तों तक, तो यहाँ पर जो रिजल्ट में जो सामने आया कि उनके बॉडी में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल था, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो जो है वो कम हो गया था तकरीबन 4 से 35% तक। तो इस रिसर्च से यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि बादाम गिरी जो है वो कैपेबल है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप अपनी डाइट में इस बादाम गिरी को जरूर से जरूर ऐड ऑन करें। यहाँ पर देखिए बादाम गिरी के काफ़ी सारे रिसर्च हो रखे हैं, यहाँ पर सभी रिसर्चेस के मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि बादाम गिरी के ऊपर कोई एक रिसर्च नहीं हुई है, बहुत सारी रिसर्च हो रखी है। और अगर मैं अनदर रिसर्च की बात करूँ, तकरीबन ये रिसर्च भी 12 हफ्तों तक चली थी, और पहले दिन ही यहाँ पर उन लोगों का ब्लड टेस्ट जो वो ले लिया था। उस ब्लड टेस्ट में उनका ये रिपोर्ट में सामने आया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था। तो ये जो 12 हफ्तों तक रिसर्च थी ना, ये एक लंबी रिसर्च थी। तो बीच बीच में भी उनका ब्लड सैंपल जो वो लेते रहते थे, और वो सभी लोग डेली बेसिस पर बादाम गिरी का सेवन जो वो कर रहे थे। तो बीच में जब वो ब्लड सैंपल ले रहे थे ना, तो उनमें भी उनको कुछ रिजल्ट जो वो देखने को मिल रहे थे। और जब फाइनल रिजल्ट लिया 12 हफ्तों के बाद, तो यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आया था कि इन सभी लोगों का तकरीबन 3 से लेकर के 25% तक जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल था, वो कम इनमें पाया गया। तो इस रिसर्च से भी समझ में आ रहा है कि बादाम गिरी के अगर आप सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो देखिए आपका कम होने वाला है। इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप लोग घबरा रहे हैं कि कहीं बादाम गिरी का सेवन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बादाम गिरी को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3% से लेकर के कई लोगों में 25% भी रिजल्ट देखने को मिला है। तो आपकी बॉडी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगा। यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि बादाम गिरी का जब आप सेवन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो देखिए नहीं बढ़ने वाला, उल्टा कम होगा। तो आप लोग अपनी डाइट में इस बादाम गिरी को जरूर से जरूर ऐड ऑन करें। यहाँ पर जो दूसरा केस है कि अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो बादाम गिरी इस बीमारी पर क्या असर डालती है। तो देखिए शुगर की बीमारी में यही सलाह दी जाती है कि आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जिनमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने पर यहाँ पर मदद मिलेगी। तो देखिए डाइटिशियन के अकॉर्डिंग नट्स की कैटेगरी में बादाम गिरी एक ऐसा नट्स है जिनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तकरीबन 28 ग्राम बादाम गिरी में 6 ग्राम तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन ही प्रेजेंट है, जिससे कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने पर यहाँ पर मदद मिलती है। 2010 की स्टडी में साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर बादाम गिरी का सेवन करते हैं तो इससे बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि प्री डायबिटीज़ के केस में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी नोटिस किया कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर बादाम गिरी का सेवन करेंगे तो इससे बीटा सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। उस केस में भी यहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिसर्च जो करी गई, तकरीबन ये रिसर्च भी 12 हफ्तों तक चली थी, 3 महीने की लगातार रिसर्च में कुछ लोगों ने जब लगातार बादाम गिरी का सेवन किया
तो 3 महीने के बाद यहाँ पर HbA1c टेस्ट जो उनका किया गया, तो उस ब्लड टेस्ट में ये नोटिस किया गया कि जो एवरेज ब्लड शुगर का लेवल था ना उसमें सुधार हुआ था। तो डायबिटीज़ के केस में अगर आप बादाम गिरी का सेवन करते हैं तो यहाँ पर आपको फायदा जो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने 2012 में ये नोटिस किया कि शुगर की बीमारी के केस में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप बादाम गिरी का सेवन करते हैं तो तकरीबन 28 ग्राम बादाम गिरी में 18% इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, जिससे कि यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी रिसर्च से ये समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग बादाम गिरी का सेवन करते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल जो वो बढ़ने वाला नहीं है। डायबिटीज़ के केस में यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो 2 सिचुएशन थी ना, एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की और एक डायबिटीज़ की बीमारी में, इन दोनों ही सिचुएशन में आप लोग बादाम गिरी का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी नुकसान जो वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ फायदा ही फायदा देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि बादाम गिरी का सेवन करने का आखिर सही तरीका क्या है, कितनी क्वांटिटी में सेवन करना है, किस समय सेवन करना है, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको रात में 5 बादाम गिरी आधे कप पानी में आप भिगो करके रख दें। पूरी रात भर आपको बादाम गिरी को पानी में भिगो करके रखना है। उसके बाद सुबह सुबह जब आप नाश्ता कर लेंगे तो नाश्ता करने के ठीक बाद ही आपको ये जो 5 बादाम गिरी है इनको आपको अच्छी तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद आपको अच्छी तरीके से चबा चबा करके सेवन करना है और साथ में आप जो 1 गिलास दूध का भी सेवन जो वो कर सकते हैं। जिस पानी में आपने बादाम गिरी को भिगोया था उस पानी को आपको फेंक देना है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें और बादाम गिरी का छिलका उतार करके ही आपको सेवन करना है। यहाँ पर मैंने आपको 5 बादाम गिरी इसलिए बताया ताकि आप और भी जो अदर ड्राई फ्रूट्स हैं उनका भी सेवन कर सके, जिससे कि यहाँ पर आपको प्रॉपर फायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ आप बादाम गिरी के ऊपर डिपेंड ना रहें। यहाँ पर अगर आप बादाम गिरी का सेवन रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो इसमें और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है जो हमारे शरीर में फ़ायदा जो वो देती है। जैसे कि बादाम गिरी का अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेवन करेंगे तो कभी भी आपको खून की कमी जो वो देखने को नहीं मिलेगी। बादाम गिरी में जो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है ना वो प्रेजेंट है विटामिन ई, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए एक फ़ायदेमंद विटामिन है। तकरीबन 28 ग्राम बादाम गिरी में 48% तो विटामिन ई प्रेजेंट है, जिससे कि हमारे बॉडी में कई बड़ी बीमारी का होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचाने में मदद करता है। हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। किडनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जो कम उम्र में जो रिंकल्स पड़ने की शिकायत रहती है उस केस में काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। स्किन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि विटामिन ई जो है हमारे स्किन के लिए डायरेक्ट लिंक है, जिससे कि मल्टीपल फायदे यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस बादाम गिरी में कॉपर प्रेजेंट है और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जिससे कि हमारे शरीर में मल्टीपल फायदे देखने को मिलते हैं। इसलिए कई बड़े बड़े डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि हर किसी को बादाम गिरी का सेवन करते रहना चाहिए, या फिर और भी जो अदर ड्राई फ्रूट्स है अगर आप उनका सेवन करेंगे तो आप जो है कई बड़ी बड़ी बीमारी से बच पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बादाम गिरी के बारे में बताया कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपको शुगर की बीमारी है तो इस केस में क्या आप बादाम गिरी का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।